साथियों, आज हम पाठ 7 सुभाष तान की व्याख्या समझेंगे। आशा करता हूँ आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, शर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षि। इसकी व्याख्या ये हो जाएगी कि देखिए, सर्वा माने होता है सभी, विद्या माने विद्या, पुरा माने प्राचीन काल से, प्रोक्ता माने कही गई है, संस्कृते माने संस्कृत भाषा में, और महर्षि माने महर्षि द्वारा। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी पहली लाइन की कि महर्षियों द्वारा प्राचीन काल से जो सभी विद्याएं हैं वह संस्कृत भाषा में ही कही गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि महर्षियों द्वारा सभी विद्याएं संस्कृत प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा में ही कही गई हैं। आगे देखेंगे, तद विद्या निधये। तत् माने उस, इस प्रकार, है ना, तत् माने उस, इसलिए उस विद्या रूपी, निधि माने होता है धन को, है ना, या खजाने को, इसलिए उस विद्या रूपी खजाने को पाने के लिए संस्कृत भाषा को कामधेनु के समान हमको क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। इसलिए उस विद्या रूपी खजाने को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा को कामधेनु के समान सेवा करना चाहिए। ये इसकी व्याख्या होगी। जैसे कामधेनु क्या होता है? सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो वैसे ही संस्कृत को भी कहा गया, अगर हम संस्कृत भाषा की सेवा करेंगे, उसको अपनाएंगे, तो हमारा कल्याण ही होगा। वही इसमें कहा गया है। दूसरी लाइन, चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। महर्षियों द्वारा सभी विद्याओं को प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा में कही गई हैं, इसलिए उस विद्या रूपी खजाने को पाने के लिए संस्कृत भाषा को कामधेनु के समान हमको उसकी सेवा करनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु नाम शोध का वृक्षा रोग रोगाणाम अपहार का। यानी इसमें हो जाएगा, वृक्ष जो हैं क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर करते हैं। अपहार का मान होता है दूर करते हैं, नष्ट करते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर करते हैं। इसलिए सभी मनुष्य को वृक्षों को रोपित करना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए। इसी में सभी का हित है। ऐसी इसकी व्याख्या आएगी। चलिए एक बार फिर देखते हैं कि वृक्ष जो हैं वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर करते हैं, इसलिए उन वृक्षों को लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए। यही हमारे हित में है। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। त्वशाखा पत्रमूलैश्च पुष्प फल रसाभिधि। इसमें ये देखिए, ये कहा गया है कि जैसे संत महात्मा होते हैं, उनका सारा जीवन सब कुछ परोपकार के लिए होता है, वैसे ही उसकी तुलना वृक्ष से की गई इसमें। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से देखेंगे, सद भी समम माने होता है संतों के समान। यहाँ से शुरू करेंगे। संतों के समान जो वृक्ष होते हैं वो अपनी त्वचा माने क्या होता है? छाल, है ना, अपनी छाल से, अपनी शाखा से, पत्ते से, फूल, फल और जड़ और रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। ये देखिए, इसमें आएगा कुर्वन्ति, है ना। एक बार फिर समझने पड़ते हैं कि संतों के समान जो वृक्ष होते हैं वह अपनी त्वचा माने होता है, वही क्या बोलेंगे उसकी, छाल से, अपनी शाखा से, पत्ते से, और मूल माने होता है जड़ों से, फूलों से और फलों से और रसों से, रस आदि सभी अंगों से क्या करते हैं? प्राणियों का उपकार करते हैं या भला करते हैं। ये सब इतना ही है इसकी व्याख्या। चलिए पांचवा देखने का प्रयास करते हैं। क्या है? केषांचिदपि वस्तुना नाम गम्यते संगिना गुणा। यानी इसमें यह बताया गया है कि किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है। यानी वह वस्तु किसके पास है उससे उसका गुण जाना जाता है ना। वही लिखा है, किसी भी वस्तु का गुण उसके संग रहने किसके पास में है उसके द्वारा उस वस्तु का गुण समझा जाता है। जैसे जो
छुरी होती है, छुरी, छुरी माने कैंची, कैंची या छुरी का गुण जो है वह चिकित्सक, नाई और हत्यारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है। ठीक है, कि आखिर वो किसके हाथ में है और उसका क्या गुण है, यानी क्या काम आएगा, ये इसकी व्याख्या है। चलिए ठीक है, किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात वह वस्तु किसके हाथ में है इससे समझाता है। जिस प्रकार जो छुरी का गुण है वह वैद्य यानी चिकित्सक और नाई और हत्यारे के हाथ में देखकर ही उसका गुण पता चलता है छुरी का। ऐसे इसको समझ करके इसको लिख लेंगे। चलिए एक आखिरी व्याख्या समझ लेते हैं, 5वीं। यच्छक्यम ग्रसितम सस्तम, एकदम आसान है इसकी व्याख्या। जो वस्तु खाई जा सके, ग्रसित की जा सके माने जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके। ये देखो, ग्रस्तम परिणमेच्यम यत, यानी खाने पर भली भांति उसको पच सके। हितम च परिणामे, और पच जाने पर हितकारक हो, है ना, यानी पचने पर उसका क्या हो, मनुष्य का हित हो, है ना। इस प्रकार कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा वही वस्तु खानी चाहिए। कितनी आसान सी व्याख्या इसकी है कि जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर सरलता से पच सके और पच जाने पर हमारे लिए हितकारी हो, उसमें आ जाएगा कि कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा वही वस्तु खानी चाहिए। यहाँ पर कल्याण किसका अर्थ निकलेगा, कल्याण का मीनिंग क्या है, क्या निकल रहा है यहाँ पर, हितम। ये देखो, हितम छ पढ़ा में यत दाद्यम, इसकी आसान व्याख्या कोई बहुत मुश्किल नहीं लग रही है। नहीं, देखो, यच्छक्कम ग्रस्तम सस्तम, यानी जो वस्तु खाई जा सके, आसानी से खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने पर क्या हो, हमारे लिए हितकारी हो। इस प्रकार कल्याण चाहने वाले यानी भूतिम इच्छता, भूति माने होता है कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा वही वस्तु खानी चाहिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे बराबर, और इसे लाइक करके और इसे बराबर शेयर भी करते जाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूं, ताकि आप आसानी से सरल भाषा में सीखें संस्कृत को समझने का यही सही तरीका है कि जितना सरल तरीके से समझ में आए वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए धन्यवाद।